की जय, सतगुरु महाराज की जय, श्री वायुराज महारानी जो की जय, श्री महाराजा छत्रसाल जो की जय, श्री पांच पद्मावती प्रिय धाम की जय, समस्त सुंदर साथ जो की जय। प्राणाधारातम संबंधी श्री सुंदर साथ जी, श्री राज्य महाराज की अपार कृपा, उनकी अपार मेहर एवं परमहंस महाराज श्री दत्त सरकार की अपार कृपा से ये जागनी रथ जो है सरकार श्री को पूरी 2025 में 5 फरवरी को 100 वर्ष पूरे हो जाएंगे। उन्हीं की यादगिरी में जो उन्होंने समाज को क्या दिया हुआ है, उनके याददाश्त में जो है कि पूरे उत्तर भारत के अंदर, उत्तर प्रदेश के अंदर जो है ये जागनी यात्रा चली है। सुंदर सा जी शुभारंभ हो गया था 2024 में 5 फरवरी को शुरू हो गया था और पहले रतनपुरी के अंदर हुआ, रतनपुर से मुजफ्फरनगर हुआ, पंजाब में जालंधर हुआ, अमृतसर हो गया, फाजिलका हो गया, अबोहर हो गया, ये सारे पंजाब के अंदर भी ये कार्यक्रम संपन्न हो गया है। उसके बाद जून के महीने के अंदर 17 जून से लेकर करके और जुलाई तक जो जब तक प्रारंभ हुआ था, वहाँ तक रतनपुरी आश्रम के अगल बगल गांव जो हैं, लगभग 28 गांव के अंदर जो है जागनी रथ यात्रा जो है कि चला, गांव गया था। फिर बीतक में यात्रा बंद हो गई थी, बीतक चर्चा चली थी, बीतक संपन्न होता, बीतक के बाद जो है कि फिर यात्रा शुभारंभ हो गई है और यात्रा जो है कि रतनपुर से शुरू हुआ है। आगरा में आए थे, आगरा में सतिया गांव है, पारुली धाम वहाँ पर है, वहाँ एक दिन की चर्चा हुई। फिर वहाँ से सुंदर फर्रुखाबाद आते हैं। फर्रुखाबाद में मुझे गांव तो नहीं पता है, एक गांव के अंदर प्रोग्राम हुआ तो एक नया गांव, सब नया ही स्थान है। प्रति झंडा रोहर था, झंडा चढ़ाना था, काफ़ी वहाँ पर परमानंद जी के शिष्य भी आए थे, भजन मंडली आई थी, भजन भी हुआ था। ज्यूरी गाँव है, ज्यूरी का गाँव का नाम है। तो ज्यूरी गाँव में एक रात्रि का प्रोग्राम हुआ, फिर चर्चा हुई, प्रोजेक्टर भी चला वहाँ पर। फिर वहाँ से जो है कि ज्यूरी गाँव से आए, पीलीभीत आए थे। पीलीभीत में कोकिला गांव श्री प्राणानंद मंदिर वहाँ पर है, कोकिला गांव श्री प्राण मंदिर के अंदर है। एक रात्रि का प्रोग्राम हुआ, चर्चा हुई, प्रोग्राम चला फिर प्रोजेक्टर से। फिर और उसके बाद कोकिला से समाप्त कर करके अब कौन सा गांव होता है, अजय डांडी, नाम भी विचित्र है। अजय डांडी के अंदर जो है एक रात्रि प्रोग्राम गांव के बीच में है, सुंदर सा काफ़ी सहयोग नौजवान लगे थे, पंडाल डाला था, चर्चा भी हुई और प्रोजेक्टर पर भी कार्यक्रम चला सुंदर सा। अब अजय डांडी से प्रोग्राम समाप्त कर करके बरेली होते हुए अब यहाँ पर जो है कौन पीलीभीत है, मोहम्मदनगर गांव के अंदर जो है कल रात्रि चर्चा चली थी। प्रोजेक्टर से जो प्रोग्राम है दिखाया गया था मार्कंडेय ऋषि की कथा, अब वहाँ संपन्न करके आज जो सुंदर सा जी बदायूं श्री प्राणानंद मंदिर में पहुँचते हुए यह रथ यात्रा पहुँची है। यहाँ पर जो है कि चर्चा करने को प्रांत अब यहाँ से रथ जो कि आगे फर्रुखाबाद बढ़ेगी। भी फर्रुखाबाद में गोधरा में मंदिर है, श्री प्राण मंदिर है, वहाँ पर प्रोग्राम होगा। उसके बाद आगे राज्य महाराज लेके जाएंगे जहाँ वहाँ जाएगी। इस तरह से पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर जो है कि 2025 5 फरवरी तक जो है कि ये कार्यक्रम चलता रहेगा। 3, 4, 5 फरवरी को जो है कि रतनपुरी आश्रम के अंदर बड़ा प्रोग्राम होगा। फिर सभी सुंदर साथ वहाँ पर पहुँचेंगे। फिर सबको निमंत्रण भी देते जा रहे हैं, जहाँ जहाँ गाड़ी जा रही है, रथ यात्रा जा रही है, वो निमंत्रण देते जा रहे हैं। सब सुंदर इस प्रोग्राम में सम्मिलित होना है, क्योंकि बहुत बड़ा प्रोग्राम ये प्रोग्राम जो शताब्दी महोत्सव है, हम सब के जीवन में दोबारा नहीं आएगा। सरकार का शताब्दी महोत्सव शायद हमारे जीवन में कौन 100 साल जिएगा, आएगा नहीं, पहली बार है सरकार की शताब्दी महोत्सव फिल्म, जिसके पक्ष में सुंदर सा जी पूरे भारत के अंदर जो है, गुजरात का जो है सेवा मुझे मिला हुआ है, ये यूपी का सेवा मुझे मिला हुआ है, गुजरात की सेवा अमृतराज जी निजानंद जी हैं, सुशांत जी हैं, ऐसे पंजाब हरियाणा विजय भाई को मिला हुआ है। मिलकर सारे विद्वान जो है कि जहाँ जहाँ सुंदर साथ अपने हैं वहाँ जाते हैं और सरकार श्री का संदेश तक वाणी मंथन
और चितवनी रहने का कोई विकल्प नहीं। ये सरकार का संदेश। वाणी मंथन में सब कुछ भरा हुआ है, सब कुछ भरा हुआ है। सारा नियामत, सारा हमारा जो देश, जीवन का उद्देश्य होता है, सारे हमारे कर्म धर्म सब कुछ वाणी मंथन में भरा हुआ। वाणी मंथन से हमें सब कुछ अपना ज्ञान मिल जाता है, रास्ता मिल जाता है, करना क्या चाहिए, कर क्या रहे हैं, जाना कहाँ, जा कहाँ रहे, सब कुछ हमें ज्ञान मिल जाता है। इससे वाणी मंथन जो सरकार का पहला संदेश कि सुंदर वाणी मंथन करेंगे, अपने आप हमारा जीव रास्ता खुलता जाएगा, वाणी हमारे रास्ते को खोलती जाएगी। फिर उसके बाद वाणी मंथन करे, राज्य की पहचान होगी, धनी की पहचान होगी तो चित्तवन अपने आप लगेगा। जब धनी की पहचान, धनी का स्वरूप कैसा है, लीला कैसी है, वो उनका प्यार कैसा है, कैसे कैसे लाल लड़ाते हैं, वो सब वाणी की जानकारी, वाणी से जानकारी होने पर चितवनी शुरू हो जाती है। जब प्रेम पैदा होता है तो चितवनी प्रारंभ हो जाती है। बिना प्रेम की चितवनी होती ही नहीं। जब तक अंदर प्यार नहीं लगेगा राजा, तब तक चितवनी लगेगी नहीं। फिर इसे प्यार जगाने के लिए जो है कि ये वाणी इसका इलम है। क्या है वाणी? इसके का इलम है। ब्रह्म में साक्षात इसका साम्राज्य है। अरस इसका को राज्य, वो तो इसका का साम्राज्य है। ब्रह्म कड़कड़ इसका स्वरूप है, प्रेम का स्वरूप है। इस वो ब्रह्म खंड है, इसके भी खंड है, वहां से इसके यहाँ आ सकता नहीं है। इसे वाणी में कहते प्रेम ब्रह्म दो एक है। प्रेम ब्रह्म दो एक है, सो दो दुन में नहीं। प्रेम ही ब्रह्म, ब्रह्म ही प्रेम है। ये दोनों दुनिया में नहीं है। दुनिया सपना है, झूठ है, सपना कुछ होता ही नहीं है। तो सपने में क्या आएगा? सपना होता है। से प्रेम कहिए, ब्रह्म कहिए, ब्रह्म ही प्रेम, प्रेम ही ब्रह्म। और जब ब्रह्म धाम है सारा कण कण जहाँ प्रेममयी है। कैसा प्रेम, क्या प्रेम होता है, प्रेम का आनंद क्या होता है, लीला कैसी होती है, हम जान सके नहीं ब्रह्म धाम के अंदर। इससे प्रेम का लज्जत देने के लिए, प्रेम का स्वादन कराने के लिए हमें राज्य ने खेल में उतारा हुआ है। बैठे कहाँ? मूल राग के अंदर बैठे हुए, बैठे मूल राग, हमारा ध्यान खेल की तरफ कर दिया राज्य ने। आए नहीं है, न आए ने जाना वहां पर भी, बस सुरता हमारी इधर कर दिया हुआ है। अब बैठे मूल के अंदर, सुरता हमारी इधर खेल में आ गई है, इस तन को पकड़ लिया हुआ है। ये तन हमारा है, ये परिवार हमारा है, कुछ नहीं, ये सपना है। अपना सब कुछ परमधाम में है। अपना धनी श्री श्यामा श्याम अपना वासा है, अपने धनी श्यामा श्याम अपना ठिकाना परमधाम है। यहाँ तो संसार कुछ है ही नहीं, तो ठिकाना कैसे कहा जाएगा? सपना है। इसलिए इस सपने के माध्यम, सपने खेल के माध्यम, झूठे खेल के माध्यम, दुख रूपी खेल के माध्यम से हमें सुख की अनुभूति करा रहे हैं वाणी के द्वारा। इस सपने के संसार के अंदर, सपने के परिवार का पहचान, सपने झूठा संसार, इसकी पहचान वाणी के द्वारा हमें करा रहे हैं। सुंदर साहब परमधाम सच्चा अपना घर है। राज्य अपने सच्चे प्रीतम है, सच्चे मालिक है, सच्चे धनी, हमेशा हमेशा अपने धनी आत्मा के पति हैं। संसार तो न था, न है, न रहने वाला है। न था संसार, न रहेगा आगे, और है भी आज नहीं। सपना तो कब तक होता है? जब तक नींद होती तब तक सपना होता है। अगर सपना कुछ होता है तो निद्रा टूटे में रहना चाहिए ना। फिर निद्रा टूटती, सपना पता नहीं कहाँ चला जाता है, जाता कहाँ, कुछ होता ही नहीं, जाना कहाँ है। अगर कुछ होता तो कहीं जा, लेकिन सपना कुछ होता नहीं है। वो तो जब तक नींद तब तक सपना है, जब तक नहीं तब तक सपना है। निद्रा टूटी, सपना समाप्त हो जाता है। ऐसे संसार सपने ब्रह्मांड। सुंदर सा जी अब जो है कि आगे वाणी की चर्चा थोड़ी हो जा रही है। सुंदर सा जी जो हमारा उद्देश्य है कि वाणी का प्रचार प्रसार, वाणी के माध्यम से सुंदर सा आत्मा के जागृति पैदा करनी है, उस उद्देश्य की तरफ चलते हैं। बोलो से प्राणनाथ प्यारे की जय, सतगुरु महाराज की सर्व सुंदर साथ की जय। प्रथम लागू दो चरण को, धनिये न छुड़ायो खिन्ने, लाख तड़ी लालड़िया, मेरे जीव के यही जीवन, इन पाँव तले पड़ी रहूं। धनी जर खोलो बातून, फलन वालू निरखु नेत्रे, मेरे जीव के यही जीवन। हे चरण मखना छोड़िए, राखिए माही नैनन, इन सब तो हक रस की, मेरे जीव के यही जीवन।
श्रीवंदो सतगुरु चरण को करो सो प्रेम प्रणाम। अशुभ हरण मंगल करने धनि श्रीदेव चंद्र जी शुभ नाम। श्री प्राणनाथ निज मूलपति श्री मेहराज सुनाम। श्री तेज कुमारी श्यामा युगल को पल पल करूं प्रणाम। पिया पल पल करूं प्रणाम। श्री महामत के मोमिनो बक्का हासिल रस रूहन कहा दिल जिनो का अर्श बका ये मोमिन असल अर्श में तन ये मोमिन असल अर्श में तन। मोमिनों की शरीयत हकीकत मार्फत इस सरबत का प्रकरण श्रृंगार ग्रंथ है। सुंदर साजी श्रृंगार ग्रंथ के अंदर जो है कि 25वां प्रकरण है। मोमिनों की शरीयत क्या है, मोमिनों का शरीयत कर्मकांड क्या है। हम शरीयत मुसलमान शरीयत कहते हैं, हम कर्मकांड कहते हैं। तो मोमिन हमारा कर्मकांड क्या है, हमारा शरीयत क्या है और हमारी हकीकत क्या है। हकीकत में भेद इस निसंजान संप्रदाय के अंदर इसका क्या नियम है, क्या वसूल, क्या हकीकत है, क्या शरीयत, क्या मार्फत, क्या पहचान। हमारी शरीयत क्या है, हमारी हकीकत क्या है, हमारा हक मार्फत पहचान क्या है। और इस सर्वत परमधाम इस सर्वत हुआ है, क्यों हुआ है, किस साल हुआ है, इस प्रकार में इतना विषय दर्शाया गया है। आगे कह रहे हैं इस सर्वद खिलवत में हुआ हखादिरू सो। प्रणाम सुंदर साजी। इस सर्वद खिलवत में हुआ हखादी रूहों सो। अब धामधुल अक्षरातीत श्री प्राणनाथ जी जो प्राणों के प्रीतम है, प्राण वल्लभ है, प्राण जीवन है, हम आत्माओं के अखंड कायम के सुहाग कहलाते हैं। वो श्री इंद्रावती जी के हृदय में विराजमान होकर हम सब सुंदर सार को अपने से ब्रह्म वाणी के श्री श्रृंगार गंध माध्यम से हमें संबोधन के बता रहे हैं कि इस सर्वत खिलवत में, इस सर्वत खिलवत में परमधाम के अंदर सुंदर सा जी अनादि काल से इस सर्वत चलता रहा। अनादि काल से, जब से परमधाम है तभी से राज्य है, जब से राज्य तब से परमधाम है, और जब से परमधाम है राज्य तभी से, और तभी से परम इस सर्वत चलता रहा। इसका प्रेम का संवाद चलता रहा, प्रेम का संवाद चलता रहा। राज्य महाराज की जब कभी भी राज्य श्यामा जी सखियां इकट्ठे होते हैं तो राज्य में स्वाभाविक रूप से राज्य कह देते भाई मेरा प्यार ज्यादा है ना, मैं बहुत प्यार करता हूँ। ऐसे स्वाभाविक, और प्यार तो ज्यादा उन्हीं का ही है। और परमधाम झूठ कभी बोला जा सकता ही नहीं है। परमधाम झूठ बोला जाएगा नहीं। सुंदर सा वो सच्चा परमधाम, जो सत्य परमधाम है वहाँ सच्ची बात होती है, वहाँ झूठी बात हो सकती नहीं है। क्यों? सत्य है, जो सत्य है तो सत्य ही वो आवाज़ होगी, सत्य ही बोली होती है। ये झूठ संसार है, ये झूठी आवाज़ यहाँ होती है। इसे कहते वो सत्य परमधाम के अंदर जो अनादि काल इस गर्भता चलता रहा, प्रेम संवाद चलता रहा। राज्य कहते भाई रो मेरा प्यार ज्यादा है, मैं आशिक हूँ। श्यामा जी को बर्दाश्त नहीं होता है, श्यामा जी सह नहीं होता, समझ कर नहीं प्यार तो हमारा ज्यादा राज्य महाराज है, आशिका में भी। अब 12 सखियां, हम 12,000 सखियां हैं, हम 12,000 को लगता है कि राज्य भी अकेले हैं, श्यामा जी भी अकेले हैं, और अकेले अपना इष्ट ज्यादा करते हैं, बड़ा करते हैं। हम 12,000 हैं तो 12,000 कम से ज्यादा न कर 12,000 बराबर कहते तो भी चल जाता। हम अपने आप को 12,000 समझते रहे। सोचिए ये खेल में आए, खेल में आने का कितना बड़ा रहस्य, कितना बड़ा राज उजागर होगा। इस खेल ने सारा परमधाम भेद खोल दिया। सारा परमधाम जो परमधाम जो राज था, भेद छिपा हुआ था, सारा खेल वाणी में खुल गया। वाणी सार भेद ही खुल गया। राजी कहते मेरा प्यार ज्यादा है, श्याम कहते नहीं मेरा प्यार ज्यादा है, हम सब नहीं प्यार मेरा ज्यादा। क्यों भाई ऐसा क्यों कहते थे? क्या ये झूठ है? क्या झूठ वो है? नहीं, परम झूठ नहीं रिश्ता। क्योंकि सुंदर साजी परमधाम में राज्य महाराज ही सिर्फ हैं, सिर्फ राज्य हैं। ध्यान दीजिएगा, सिर्फ परमधाम राज्य महाराज हैं।
सारी दुनिया जितने धर्म ग्रंथ हैं, सारे धर्म ग्रंथ पुकार पुकार करें, परमात्मा पारम सिर्फ एक है, एक ही है, दूसरा कोई है ही नहीं है, एक ही परमात्मा है। वेद पढ़िए, वेद पढ़िए, कुरान पढ़िए, कोई भी ग्रंथ पढ़िए, हर ग्रंथ पुकार पुकार परमात्मा पारब्रह्म सिर्फ एक है। तो आत्माएं कौन है भाई? प्रश्न तो फिर आत्माएं कौन है भाई? आत्माएं कौन है? तो पता चला ये कि राज्य वाणी से दर्शाए हुए हैं। राज्य वाणी से कहते हैं रूहो तो मेरे तन हो। क्या कहते हैं? तो रूहो तो मेरे तन हो, तुम सो इश्क जे मेरे दिल, ये बक्का में क्यों कर पाओ जो सहूर करो समिल। राज्य कहते रूह तो मेरे शरीर हो, तो मेरे तन हो। क्यों कहते हैं भाई? अगर सागर जो सुन ध्यान दीजिए, अगर सागर लहरों से कहे लहरों तो मेरे शरीर हो, मैं ही लहर हूँ, बात तो सही है। सागर तो लहर बना हुआ है भाई, सागर तो लहर बना हुआ है, तो सागर लहरों से कहता है कि मैं ही लहर हूँ, तो लहरें नहीं है, मैं ही लहर बना हूँ, बात तो सही है। लहर सागर ही लहर बना हुआ है नहीं। सूर्य अगर सूर्य किरणों से कहे ए किरणों मैं ही किरण हूँ, तुम हो नहीं, तुम्हारा अलग से कोई शरीर नहीं, स्वरूप नहीं, मैं ही किरण बना हूँ, हकीकत यही है, ये सच्चाई है। इसी तरह से लीला करने के बाद से राज्य जो प्रेम के स्वरूप हैं, आनंद के स्वरूप, अनंत रस के राशि रूप हैं, लीला तो करेंगे करेंगे। जो प्रेम के स्वरूप हैं, हमारे अंदर प्यार, आपके प्रति प्यार, आपके अंदर हमारे प्रति प्यार होता है, तो लीला तो करी जाती है। खिलाना पिलाना, क्या करें क्या न करें, ये तो प्रेम प्रकट किया जाता है। इसी तरह से राज्य जब परम धाम प्रेम का साम्राज्य है, राज्य प्रेम के सागर, इसके के सागर हैं, लीला तो करेंगे। तो लीला कैसे? अकेले से लीला करेंगे? अकेले से प्यार होता है क्या? नहीं। तो वही राज्य प्रेम लीला करने के वास्ते श्यामा जी बन गए हैं। बोलो से प्राणनाथ प्यार, खुद ही श्यामा जी बन गए हैं। अब राज्य के अंदर इतना प्यार ज्यादा, इतना ज्यादा है, अनंत इश्क के सागर भरे हुए, अनंत प्यार के सागर भरे हुए हैं। अकेले से कैसे प्यार पूरा होगा श्यामा जी से? इसलिए वही राज्य श्यामा, राज्य श्यामा जी बने, श्यामा जी महाराजा सखियां बन गई, श्यामा जी बाहर सखियां बन गई। फिर जबकि है राज्य श्यामा जी का तन भी राज्य का तन है, राज्य श्यामा जी बने हुए, राज्य सखियां बने हुए हैं। अब बताइए, जब राज्य का तन श्यामा जी का तन है और श्यामा जी का तन राज्य का तन है, सखियों का तन राज्य का तन हो गया है। अगर राज्य कहते हैं मेरा प्यार ज्यादा है, तो श्यामा जी क्या कहेंगे? मेरा कम है। हाँ भाई, क्या कहेंगे खिलौना? राज्य ही श्यामा जी हैं। जब राज्य श्यामा जी बने हुए हैं, तो राज्य के अंदर जो प्यार है वही तो श्यामा जी के अंदर होगा। तो राज्य का प्यार का मेरा प्यार ज्यादा, तो श्यामा जी क्या बोले? मेरा प्यार ज्यादा है, कि प्यार से एक ही है। जब राज्य श्यामा जी एक कहे तो प्यार भी तो एक ही होगा। तो राज्य के मेरा प्यार ज्यादा, श्यामा ने प्यार मेरा ज्यादा है। और वही राज्य सखियां बने हुए हैं, तो सखियां क्या कहेंगे? भी मेरा प्यार ज्यादा है। ये झगड़ा था, ये रबत था परम धाम के अंदर, क्योंकि प्रेम जब राज्य ही सिर्फ वहां है, प्रेम भी तो एक ही होगा, दो तो हो ही नहीं। अब जब प्रेम एक है, कौन कहेगा मेरा कम है प्यार? ज्यादा ही कहेंगे ना, एक ही तो ज्यादा कहेंगे। हाँ, दो होता तो कम कहेंगे, एक ही है तो ज्यादा ही होगा। एक मिस्त्री का बड़ा ढेला है ना, बड़ा मिस्त्री का, एक मिस्त्री बड़ा ढेला हो, टुकड़ा हो, उसको 100 टुकड़ा कर दिया जाए। एक मिस्त्री के बड़े ढेला को, टुकड़े को 100 टुकड़ा कर दिया जाए, 100 भाग कर दिया। अब कौन सा टुकड़ा कहेगा मैं कम मीठा हूं, मैं कम मीठा हूं? सारे टुकड़े का नहीं, ज्यादा मैं मीठा हूं, मैं ज्यादा मीठा हूं, क्योंकि सब एक मिस्त्री के ही टुकड़े हैं। समझ आ रही है? फिर इसी तरह से एक राज्य महाराज जी लीला के वास्ते श्यामा जी बने हुए हैं, वही राज्य लीला के वास्ते सखिया बने हुए हैं, वही राज्य लीला के वास्ते देखिए माहौल, मंदिर, पशु पक्षी, जो भी परमनाम है, कण कण परमनाम सब राज्य का स्वरूप है। बोलो श्री प्राणनाथ प्यार, कण कण राज्य का स्वरूप है, कण कण प्रेम का स्वरूप है। इससे परमधाम को प्रेम का साम्राज्य का अरस ईसा को राज, परमधाम में प्रेम का साम्राज्य, प्रेम के पास आई है। वहां तो हर पल हर क्षण निरंतर प्रेम की बौछार होती रहती है, प्रेम की बरसात होती रहती है। तो सब चेतन है, जड़ नाम कोई चीज है ही नहीं है, सब चेतन है। अब चेतन ही तो प्यार करेगा। जब राज्य के स्वरूप सब हैं, तो राज्य चेतन, तो सारा संसार परम नाम चेतन है, कण कण चेतन है, जर्रा जर्रा परम नाम, जड़ नाम की कोई चीज है ही नहीं, जड़ नाम की कोई चीज नहीं है।
सब चेतन है, मॉल मंदिर पशु पक्षी जमुना जी हैं, आकाश है, सब चेतन है, सुंदर सा सब चेतन है। और चेतन है फिर इसके के स्वरूप हैं, इसके के प्रेम के स्वरूप हैं। जब राज्य प्रेम के स्वरूप हैं तो वही राज्य परमधाम, तो परमधाम प्रेम का स्वरूप हो गया, परमधाम प्रेम का स्वरूप हो गया। चेतन है फिर अपन अपार सुगंधी, परम नाम की कण कण में अपार सुगंधी पाई जाती है, अनंत सुगंधी पाई जाती है। और परम में कण कण में जो है कि अनंत सूर्यों का प्रकाश होता है। सोचिए अनंत सूर्यों के ऊपर एक एक कण के अंदर एक जर्रा बहुत छोटा सा कण है परमधाम का, वो छोटे से कण के अंदर अनंत सूर्यों का प्रकाश फीका पड़ जाएगा। कितना प्रकाश है, पूरे परमधाम में कितना प्रकाश होगा। और सारा परमधाम मक्खन से कटोरा कोमल है, कठोर तो कोई है ही नहीं है। सारा परमधाम जौहरातों का है, वहां कोई पत्थर ईंटा है ही नहीं है, लकड़ है ही नहीं, सब जौहरातों का है, लेकिन सब चेतन है। अब जौहरात तो कहते तो हैं जरूर, लेकिन यहाँ के हीरा, यहाँ के हीरा असत्य होता है, जड़ होता है, सुगंधी नहीं होती है, प्रकाश नहीं होता है, कठोर होता है। और वहाँ का हीरा चेतन होता है। अब चूंकि संसार में बैठे हुए ने तो नाम तो यहाँ के लेंगे, नाम यहाँ के लेंगे, लेकिन चीज परमधाम की है। यहाँ का हीरा नहीं, वहाँ का हीरा, यहाँ जैसा हीरा नहीं है। यहाँ तो पैदा होता है हीरा, वहाँ हीरा पैदा नहीं होता है। वहाँ कुछ न बनता है न मिटता है, न पैदा होता है नाश न होता है, सब अखंड है, सब चेतन है। इससे सोचिए जब परमधाम के अंदर जो सारा परमधाम इस समय है, इसका का साम्राज्य है, जहाँ इसका कुछ है ही नहीं है, वही राज्य श्यामा जी, वही राज्य सखियां, इससे सुंदर सा जी प्रेम रवद परमधाम में चलता रहा। क्योंकि वहाँ इश्क एक है, एक प्रेम है, इसलिए जो है कि वो तो होगा 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 ही। हाँ अगर दो प्रेम होता, कम होता, ज्यादा होता, भाई हमारा तो कम है, हमारा तो कम प्रेम है, हम बातें नहीं करते थे। अब एक ही प्रेम है, एक ही इष्ट है, तो सबके मेरा प्यार ज्यादा, मेरा प्यार ज्यादा है। राजी कहते हैं मेरा प्यार ज्यादा, मैं आशिक हूँ। श्यामा जी को नहीं सहन होता है, क्यों सहन होगा? जो राज्य के अंदर वही तो श्यामा जी के अंदर है, जो राज्य वही श्यामा जी देते, बर्दाश्त क्यों करेंगे? फिर जो सखी राज्य के अंदर प्यार वही रूहों के अंदर है, वही क्यों सहन करेंगी? नहीं, प्यार तो हमारा ज्यादा है, इश्क एक है, इसलिए कि इश्क एक होने से इश्क वहाँ ज्यादा ही सबका है, कम है ही नहीं। सब एक है, जब एक सब है, कम कहाँ से होगा, ज्यादा सबका होगा। ये रवत था परमधाम के अंदर, ये विवाद था परमधाम के अंदर। अब बताइए उस परमधाम जहाँ एक ही सिर्फ राज्य है, एक ही इश्क है, क्या वहाँ इश्क का फैसला हो जाता? हो जाता? जहाँ एक ही इश्क है, और फैसला तो दो में होता है ना। और जहाँ एक ही एक है तो कौन किसका फैसला करेगा? खुद का खुद फैसला करेंगे? ये परमधाम में फैसला हो सकता ही नहीं था। अगर हो जाता तब तो राज्य भेजते ही नहीं खेल के अंदर, वही कर देते फैसला, लेकिन हो ही नहीं सकता। क्योंकि प्रेम का पहचान, इश्क का पहचान होता कहाँ? जब जुदागी होती है, जब अलग होते हैं तब प्रेम का पता चलता है। फिर बिना जुदागी प्रेम का पता चल सकता ही नहीं है, और परमधाम जुदागी हो सकती ही नहीं है। परमधाम में अगर हम चाहे भी हम राज्य से अलग हो जाए भी, राज्य हमसे ना हो ही नहीं सकते हैं। जहाँ एक कौन किसी अलग होगा? जहाँ एक ही है, अलग कौन है? इससे जहाँ एक है वहीं प्यार होता है, जहाँ दो होते हैं वहाँ तकरार होता है। यहाँ दो होते तकरार, वहाँ एक है तो प्यार, वहाँ तकरार हो सकता ही नहीं। हाँ तकरार है, प्रेम का तकरार है, मेरा प्यार ज्यादा है, और यहाँ तो तकरार ही, झगड़ा ही है। लाख कोशिश करें संसार के अंदर कभी प्यार हो ही नहीं सकता है, होगा क्षण मात्र का होगा, क्योंकि संसार झूठा है, सपना मिथ्या है, सुंदरता। इसलिए कहते हैं इस सरबत खिलवत में हुआ है खादी रूहों सो। इस सरबत, इसका रवत बाधा विवाद जो है कि खिलवत में उस मूल मिलावा के अंदर, मूल मिलावा को भी खिलवत कहा जाता है। खिलवत में एकांत, जहाँ दो के सिवाय तीसरा न हो तो खिलवत कहा जाता है। पूरा परमधाम खिलवत है, वहाँ सिर्फ राज्य है, सिर्फ राज्य है। फिर इसे खिलवत, पूरा परमधाम खिलवत कहलाता है। कोई परमधाम की रूह के कोई अंदर प्रवेश कर सकता ही नहीं है। पूरा परमधाम खिलवत है। खिलवत मूल मिलावा कहलाता है, खिलवत श्यामा जी महारानी कहलाती है।
खेल सामाजिक में निकल आती हैं। क्यों? राज्य के दिल के स्वरूप, राज्य दिल में क्या कुछ भरा हुआ, कितना प्यार, कितना, और श्यामा जी महारानी है। इसे श्यामा जी खिलवत आ गया है। ऐसे कहते उस खिलवत उस मूल मिलावा के अंदर वह हक आदि शुरू हो। सो हक माने राज्य, हादी माने श्यामा जी, और वो माने सखियों के बीच में, इन तीन बीच में रबद हुआ। हक, हक शब्द आया हुआ, हक नाम नहीं है। यहाँ कहता अरे भाई मेरा हक मुझे दे दो, भाई मेरा हक मुझे चाहिए। हक कहते हैं ना, मुझे मेरा हक मुझे चाहिए, जो मेरा हक होता मुझे दे दिया जाए। हक माने अपना हिस्सा, अपना भाग, अपना अपनी वस्तु, निजी अपनी हक का। तो राज्य सबके हक हैं, सबके भाग्य हैं, सबके तकदीर है, इस राज्य हक कहा गया है। हक नाम नहीं है, सबके तकदीर हैं, सबके अपने भाग्य हैं। राज्य महाराज सबो ज्यादा इससे कहे अपना, तो तिरसम दिखाया रूहों को। सबो ज्यादा कहा थे अपना, सब ने राज्य ने भी अपना इसको ज्यादा कहा। तो श्यामा जी महारानी जो अपनी ज्यादा इसका है, क्योंकि राज्य ही श्यामा जी है। जो राज्य बोलेंगे वही श्यामा जी बोलेंगी, क्यों? राज्य ही श्यामा जी है। तो जो राज्य वही सखियां बोलेंगे, फिर सखिया का नहीं प्यार तो हमारा ज्यादा है। कहते तो तिलसम दिखाया रूहों को, इसलिए तिलसम ने जादू का खेल, झूठा संसार झूठा है। जैसे जादू खेल होता है ना, जादूगर आते हैं अपने जादू से पता नहीं क्या क्या बना देते हैं। फिर ऐसे अक्षर में एक जादूगर हैं, अक्षर में जादूगर हैं, और उनका जादू का संसार खेल है। फिर कहते ये जो तिलसम है झूठ है, ना चीज है, ना बुद्ध है, कुछ है ही नहीं है। ऐसे झूठे खेल को रूह को दिखाया गया है। क्यों? झूठ को नहीं दिखाया जाएगा, सत्य की पहचान होगी नहीं। अगर झूठ को नहीं दिखाया सत्य की पहचान नहीं होगी। फिर सच्चा ही सच्चा हो, झूठा हो ही नहीं। फिर परमधाम में सत्य ही सत्य, झूठ है ही नहीं है, इसे परमधाम पहचान नहीं कर पाए। फिर अब यहाँ जो है कि सत्य का ज्ञान आया हुआ है, सत्य का ज्ञान असत संसार में आया हुआ है। इसे सत्य ज्ञान से अब सत्य की पहचान और झूठ की पहचान की जा रही है। सूर्य उगता है तो अंधेरे को जान लिया जाता है और प्रकाश को जान लिया जाता है। अब सूर्य उगे ही नहीं, हम प्रकाश को जान पाएंगे? जब सूर्य उगता है, दिन निकलता है, तो ये दिन हो गया, उजाला हो गया है, अंधेरा हो गया। सूर्य गायब तो अंधेरा हो गया है। ऐसे ब्रह्मांड में तो सत्य ही सत्य है, सत्य है ही नहीं है। तो सत्य की पहचान कैसे होगी? इससे झूठ दिखाना पड़ गया राज्य को। कहते तीन फरेब में रल गईया जित पाइए ना हक। कहते तीन फरेब में, ऐसे फरेब छल छद्म से भरा हुआ है संसार, छल से भरा हुआ है। ये संसार का रूप ही छल रूप है, धोखा है, धोखा ही धोखा देने, सीधी अपना धोखा देने वाला है। आज अभी ये पता नहीं एक पल में क्या हो जाए। कोई ऐसी वस्तु है नहीं संसार के अंदर जिस पर विश्वास किया जाए। क्यों? झूठा है, सपना मिथ्या है। कहते हैं तीन फरेब में, चूंकि संसार फरेब से भरा हुआ, छल से भरा हुआ है। ऐसे छल भरी दुनिया के अंदर ब्रह्मश्री आकर के भूल गई, रल गई, मिल गई। जिस दूध और पानी एक हो जाता है, दूध में पानी मिलाए ना तो दूध के भाव पानी रुक जाता है। दूध में पानी मिला तो दूध के भाव पानी दूध के भाव पानी बिक जाता है। सुंदर ऐसे ब्रह्मशिष्टा कहाँ? ब्रह्मशिष्टा ब्रह्म स्वरूप है, राज्य के स्वरूप है, शाश्वती हैं, और आके झूठे संसार के अंदर भूल गई। उस राज्य अपने अखंड घर को भूल गई, हाय हाय, अपने अखंड प्रीतम को भूल गई, फिर अपने अखंड जीवन को भूल गए, सब कुछ परम धाम को भूल गए, अपने आप को भूल, राज्य को भूल गए। बस ये संसार मेरा है, परिवार मेरा है, घर मेरा, मेरे सास ससुर पति मेरे हैं, हो गया। जो किसी के है ही नहीं कुछ। जब ये संसार ही कुछ नहीं तो होगा किसका ये संसार? लेकिन तो कि ये तिलसम का खेल, जादू का खेल है, छल से भरा हुआ, धोखा से भरा। जैसे ऐसे छल छद्म से बड़े संसार के अंदर खेल के अंदर ब्रह्मशिष्टियां भूल गई हैं। अपने को अपना घर भूल गई, और जो पराया घर है, किराए का मकान है, किराए के सब किराए का शरीर है, सब कुछ किराए का है, सब भाड़े का है, उसको अपना बना बैठी है। जो अपना है ही नहीं, सपने को अपना बना बैठे हैं, और सपना अपने को सपना बना बैठे। अपना सपना हो गया और सपना अपना हो गया है। लगता है परमधाम हमारा है कि लगता परमधाम से हम आए हुए? थोड़ा हल्का हल्का लगता है, हल्का हल्का लगता है, बहुत हल्का मामला लगता है।
हाँ, कब लगता है? जब मैं संसार ठोकरे खाते हैं, दर्द ठोकरे खाएंगे तो तारे जाएंगे, अपमानित किए जाएंगे, हाय राज्य महाराज बस हमारा कोई है, बुला लो राज्य में, अब तब जाकर होता है। जो संसार लात मारता है, संसार अपमान करता है, जलील करता है, बेटे जहाँ सुख की आशा बेटा मेरा है, मुझे मेरी सेवा करे, खिलाएगा पिलाएगा, मेरी पत्नी मेरी सेवा करे, और वही पत्नी जब लात मारती है, गालियाँ देती है, अपमान कर देती, बेटा अपना ही बेटा मारता है, गाली देता है, मेरा कोई नहीं है, तब पता चलता है, तब पता चलता संसार झूठा है, सपना है। ऐसे कहा चूंकि ये संसार छल से भरा हुआ है, सुंदर का ऐसे छल भरे संसार का ब्रह्म स्थितियां भी भूल गई आकर करके। जिसे पाइए ना इसका हक कहते इस संसार के अंदर जो है कि राज्य का प्यार, राज्य का प्रेम, सच्चा प्यार पाया जाता ही नहीं है। यहाँ प्यार भी अगर होता तो प्यार में भी धोखा होता है, प्यार में भी धोखा होता है, प्यार में छलावा होता है। फिर अगर बेटा बाप से प्यार कर रहा है, किसके लिए प्यार कर रहा है? वापस कुछ लेने के लिए, संपत्ति के लिए भी। बेटा बाप बेटे से प्यार कर रहा है सुख के लिए, माँ किसको प्यार करता है तो उसमें भी धोखा है, उसमें भी स्वार्थ है। यहाँ प्यार में भी धोखा है, संसार में हो रहा है। कहते हैं जित पाई ना हक इसका, जिस संसार के राज्य के प्रति प्यार, राज्य का प्यार, परमात्मा का प्यार मिलता ही नहीं, सच्चा प्यार है ही नहीं है। प्यार भी यहाँ झूठा है, प्यार भी यहाँ झूठा। कहे हक में तब पाओगे, कहे हक। अब राज्य क्या कहते हैं? हे रूहो मुझे तब पाओगे, हे रूहो मुझे तब पाओगे जब लोगे मेरा इश्क। राज्य कह रहे मुझे तब तुम पाओगे, मेरे पास तब तुम आओगे जब मेरा इश्क लोगे, मेरा प्यार लोगे। प्यार तो मिलाता है, प्यार ही मिलाता है। राज्य से जब प्यार हो जाएगा, सुंदर देखिए प्यार एक से होता है, प्यार एक को चाहता। जिस दिन राज्य से प्यार हो जाएगा तो संसार पराया हो जाएगा और राज्य अपने हो जाएंगे। प्यार से अपनापन होता है। एक लड़की शादी होती है ना, शादी नहीं है ठीक है, मम्मी है, पापा है, काका है, सब है मेरे। और शादी जब हो गई तब तो पति मेरा हो गया, ओ ससुराल में रही हमारा महका पियर है, फिर ये मेरा कोई है ही नहीं है। होता ना भाई, लगता है सही। फिर शादी के पहले तो घर हमारा, मेरे पापा मेरा घर है, मेरे पापा घर है, मेरे भाई घर है, मेरा घर है, होता है। और शादी जब होगी तो वही बिटिया घर सब मैके में आती है। बाप कहते फिर बेटी रह जाओ 2-4 दिन में, ना पापा जगह मौका नहीं है, समय मेरे पास नहीं है। अरे मम्मी कहते बेटी रह जाओ ने, नहीं मेरे पास टाइम नहीं। क्या बात हो गया भाई, अब टाइम नहीं है, क्योंकि पता चल गया है ये मेरा नहीं है, मेरा जो था वो मेरा ससुराल है, मेरा पति मेरा है, पता चल गया है। ऐसे काश कि अंदर आत्मा के पता चल जाए कि मेरे पति राज्य हैं, मेरा घर परम धाम है, मेरे राज्य हैं, वो मेरे, मैं राज्य की हूँ। संसार तो सपना है, तो राज्य से अपनापन हो जाएगा। जहाँ राज्य से अपनापन हो गया, हर पल उनकी याद रहेगी। एक संसार मम्मी पापा से, पति से प्यार हो जाता, अपनापन हो जाता, सोचिए कभी वो दिमाग से निकलते ही नहीं है, बुलवाने पर नहीं भूलता है संसार नहीं। तो राज्य से प्यार हो जाए तो जब अपनापन राज्य से होगा कि राज्य हमारे अपने हैं, तब राज्य से प्यार होगा। तब प्यार में क्या होगा कि लगेगा कि राज्य हम तो राज्य के साथ में ही हैं, राज्य हमारे साथ हैं। प्यार जहाँ होता वहाँ दूरी होती नहीं है। प्यार और दूरी दोनों एक साथ नहीं हो सकते हैं। जहाँ प्यार होगा वहाँ दूरी होगी नहीं, जहाँ अगर दूरी है प्यार निकालेगा। प्यार फिर दूरी क्यों? प्यार में सिर्फ एक ही रह जाता है। हमारा राज्य से प्यार है तो मेरी मैं समाप्त, सिर्फ राज्य की मैं, बस राज्य है सब कुछ, राज्य है सब कुछ, ये प्यार होता है। इसे वाणी में कहा हुआ है, मार्या कहया काढ़या काया और कया हो जुदा, ये मैं खुद ही जब तक बाकी रहा खुदा। मार्या कहया, हमने अपने आप को मार दिया है, मेरे अंदर मैं खुद ही रही नहीं गई है, कुछ मेरा नहीं है, मैं भी नहीं मेरे। कहते हैं मैंने अपने आप को मार दिया है, ऐसा अगर कहते हैं ना, ये भी झूठ है, ये भी झूठ है, भी अहंकार है। अपने आप को हमने मार दिया है, मेरे अंदर मैं है ही नहीं है। मैं याद तो कर रहा, अगर मैं नहीं होती तो याद कैसे कि मैं को करते हैं? मैं याद हो रहा है ना कि मैंने मार दिया है, मैंने मार दिया अपने आप को।
जो मर जाता है सुंदर सा, क्या कहता मैं मर गया हूँ? मरा कभी कहता मैं मर गया हूँ? संसार छोड़ दिया, मरा जैसे मर जाता है इंसान तो कहता नहीं मैं मर गया। ऐसे जो है मारिया, मैंने मार दिया। क्या कहते हैं, अगर हम कह रहे हैं काढ़िया, हमारे अंदर कोई विकार नहीं है, कोई पाप नहीं है, निकाल दिया है और क्या हो जा, और वह माया से फारक हो गए हैं, अलग हो गए हैं। ये मैं खुद ही मार दिया, काट दिया और मार। जब डर तब बाकी रहा खुदा, तब बाकी खुदा रहते हैं, तब राजी रहते हैं। प्रेम की प्रकाष्ठा, प्रेम की अवस्था होती सुंदर सा। जब प्रेम की अवस्था में पहुंचते हैं तो वहाँ खुद ही खत्म हो जाते हैं। वहाँ जिससे प्यार शेष वही रह जाता है। इसे कवि ने कहा हुआ है, जब मैं था तब हरि नहीं, जब मैं था तब हरि नहीं, और जब हरि तब मैं नहीं। प्रेम गली अतिशयता में दो न समाए। प्रेम के मार्ग दो होते ही नहीं, एक ही होता है। फिर जब तक मैं का भाव है तब तक ही संसार बंधन है, बंधन है। और मैं खत्म हो गया, बच्चा कौन भाई? राज्य बचे। इसको मुक्ति कहा जाता है, ये मुक्ति है। मैं जब तक जिंदा है तो मेरा घर है, मेरा परिवार है, मेरी पत्नी, मेरी पति है, मेरे परिवार, सब कुछ हो गया बंधन। जाल है, जाल। एक मैं अकेला मैं जिंदा हो तो नजर कितना बड़ा जाल बना रखा हुआ है। एक मैं से इतना बड़ा जाल बन गया है। एक मैं को मारा, खुद को मारा, सारा जाल खत्म हो गया, सिर्फ राज्य रह गए। इस आज तक कोई संसार का अपने मैं को मार पाया ही नहीं, न मैं को मार पाया न खुदा को जान पाया। जब संसार के अंदर सुंदर सा आदमी किसी दिल के बात को जानना होता है ना, जानना होता है तो अपने मैं को मारना पड़ता है। बिल्कुल बस तुम्हें उसको विश्वास नहीं पड़ता, उसको अगले विश्वास हो जाएगा बस इसके से मेरा और कोई दूसरा है ही नहीं है, तब दिल की बात होती है। इससे कहते हैं राज्य का हक कहे, हक मुझे तब पाओगे, राज्य का मुझे तब पाओगे सुंदर जब लोगे मेरा इसके से मेरा प्यार लोगे, मेरा इष्ट लोगे, मेरे से प्यार तब मुझे पाओगे। प्यार मिलाता है फिर जहाँ राज्य से प्यार हो जाएगा, संसार अपने जलकर खाक हो जाएगा, जल जाता है। प्यार आग है, आग दो है संसार, दो, एक तो प्यार अग्नि है, दूसरा ज्ञान अग्नि है। ज्ञान भी अग्नि है, प्यार भी अग्नि है। ज्ञान का मतलब कि सिर्फ एकमात्र राज्य महाराज है, इसको ज्ञान कहा जाता है। ही हकीकत है। सारी दुनिया ग्रंथ पुकार परमात्मा पार में सिर्फ एक है, एक ही, और कोई है ही नहीं है। एक का ज्ञान ही ज्ञान कहलाता है। ये बड़े महाराज फोटो है ना फिर, परमहंस महाराज पढ़े लिखे नहीं थे, स्कूल का मुंह नहीं देखे, फिर गए ही नहीं स्कूल के अंदर, मुंह नहीं देखे। फिर परमहंस महाराज हैं, कहा करते थे भाई मैं तो पढ़ा लिखा नहीं हूँ, किसी पढ़े लिखे से कम भी नहीं है, पढ़े लिखे से कम भी नहीं है। फिर अहंकार नहीं है, स्वाभिमान है। कि कहते थे महाराज सारी दुनिया के धर्म ग्रंथों का सार निचोड़ क्या है? एक खुदा का ज्ञान, एक परमात्मा का ज्ञान। एक का ज्ञान ही ज्ञान है और एक के स्वयं बाकी का ज्ञान अज्ञान कहलाता है। मैंने राज्य को जान लिया है तो राज्य को जानते बिल्कुल झूठ है, झूठ है। अरे सूर्य उगा है, किरणें नजर आती नहीं है। प्रत्यक्ष देखिए, सूर्य उगा हुआ है, किरणें नजर आती नहीं है। किरणें नजर आती हैं, फिर किरणें खत्म, कि सूर्य की रोशनी के अंदर छिप जाती हैं। जब एक सूर्य की किरणें, असंख्य किरणें जो है कि सूर्य के सामने है ही नहीं, दिखती ही नहीं है, तो एक राज्य की पहचान हो जाए तो हम नजर आएंगे, हम भी छिप जाएंगे, खत्म हो जाएंगे। इसको परमात्मा की पहचान हो जाती है, परमात्मा का ज्ञान हो जाता है। एक परमात्मा, सिर्फ एक परमात्मा है, वो उसकी मैं अपनी खत्म हो जाती है। अपनी में खत्म होगी तो रहा कौन? राज्य रहेगा। ये पाना राज्य को कहलाता है। जब तक मैं जिंदा हूं, मैं उपालू, मैं कर लूंगा, नहीं कर सकते कभी भी। है कि वो सूर्य के पास है, दूसरी लाइटें पहुंच सकती नहीं सूर्य के पास। सूर्य की किरणें पहुंचना क्या, सूर्य की किरणें सूर्य में है ही है। फिर सूर्य की किरणें सूर्य में रह करके भी सूर्य को दिखा रही हैं। वो देखिए ज्ञान दे रहे हैं। सूर्य की किरणें सूर्य में रहकर सूर्य को अपने आप को दिखाती हैं।
किरण दिखती है क्या? सूर्य की किरणें हैं, सूर्य में रह रही हैं और सूर्य को दिखा रही, अपने आप दिखाते ही नहीं है। हम तो राज्य की किरण है, लेकिन हम किरण नहीं हैं। अब हम बन गए हैं, फिर हम हो गए हैं, फिर हम है। इसीलिए कि देखिए निजान संप्रदाय के अंदर सदगुरु निजानंद स्वामी श्रीदेव चंद्र को जब तारतम्य ज्ञान मिलता है, पहचान राज्य की होती है, तो निजानंद स्वामी ने अपने आप को दिखाया ही नहीं। जिन पाया तिन माय समाया, राख जोर से पाया निजानंद स्वामी श्रीदेव चंद्र ने राज्य को दिखाया होगा। संसार कुछ नहीं, इतना वैराग्य दिखाते थे संसार, ये संसार जिसको अपना समझ कुछ है नहीं है, तुम्हारा दुश्मन तुम्हारा काल है, फिर ये संसार तुम्हारा काल है, फिर दुश्मन है, फिर ये संसार तो जो है कि झूठा हो जाए, दे जाए तुमको दाग। अगर संसार अपना मानते हैं, अपना जानते हैं, तो यही संसार जो हम जिसको हम अपना मानते हैं, संसार ठीक तो रहेगा, लेकिन हम संसार में डूब जाएंगे, परमधाम से दूर हो, राज्य से दूर हो जाएंगे, 84 लाख नरक की जोनी में ये संसार का जो मैं है, संसार 84 लाख जोनी में डालने वाला है, दुख दिखाने वाला, 84 लाख दुख दिखाने वाला है। और राज्य के मेरे पास राज्य सिर्फ तुम ही हो, सिर्फ तुम ही हो, तुम्हारे से कोई है ही नहीं है, हो गया तो बच गए, फिर अखंड सुख मिल जाएगा, अखंड आनंद का जीवन मिल जाएगा। एक संसार का मैं, संसार दुख दिखाता है, एक राज्य की मैं, पर अखंड सुख दिखाता है, सुंदर सा जीवन। इसलिए कि ये जो संसार का मैं है, इस मैं को कैसे खत्म किया जाएगा? कोई साधन नहीं, कोई तंत्र जंत्र मंत्र नहीं है, एक ही है राज्य की पहचान, एक धनी की पहचान। क्यों? एकमात्र धनी राज्य में, उनकी जितनी पहचान हो जाएगी, अपनी मैं समाप्त हो जाएगी, अपना तो ख्याल ही नहीं रहेगा, राज्य में आप ही तो सब कुछ करने का कारण, आप ही हो, आप इसको ही नहीं। सूर्यता है, काली सूर्य दिखाई देता है, किरणें नजर आती नहीं, राज्य में राज्य का ज्ञान उदय हो जाएगा, राज्य की पहचान होता है, राज्य ही दिखेंगे और कोई दिखाई देगा ही नहीं। अब बताइए किसको पाना है? अरे जिसको पाना वही तो रह गया है, जिसको पाना वही तो रह गया। ये पाना काला ज्ञान मिलाता है, प्रत्यक्ष मिलाता है। और जब तक जो कि हमें पाना है, कोशिश करना है, प्रयास कर रहे हैं, ये कर रहे हैं ना, कोशिश नहीं। एक ज्ञान, अगर राज्य का ज्ञान पहचान हो गया कि राज्य स्थिर पे है, राज्य को पा लिया, एक है ना, एक का ज्ञान हो गया है, हम समाप्त हो गए, राज्य रह गए, पा तो लिया राज्य को भी। अपना अहम खत्म हो जाता है, ये नहीं कि ऐसा तुम्हारा खत्म हो जाए, हम तो रहेंगे, लेकिन अपनी मैं नहीं रहेगी, हम रहेंगे, हमारी मैं नहीं रहेगी। फिर सूर्य किरणें रहती हैं, तो किरणों का मैं नहीं रहता है, किरणें नजर आती ही नहीं है। सागर की लहरें रहती हैं, लहरों के अंदर मैं नहीं होता कि मैं लहर हूँ, मैं ही सागर हूँ, सागर ही है। सागर की लहरें कहते हैं सागर ही, सब कुछ सागर ही सागर हो, हम तो है ही नहीं। सूर्य की किरणें कहते अरे सूर्य तुम ही, हम तो किरणें है ही नहीं है। ऐसे जिस दिन राज्य का ज्ञान पहचान हो जाएगा, तो कहेंगे राज्य तुम ही, तुम ही। और परमधाम है क्या? परमधाम में इष्ट है, साक्षी इष्ट है, तो हाँ तुम ही तुम, पिया पिया, धनी धनी, राज राज, कहीं मैं तो आता ही नहीं है। परमधाम मैं की आवाज़ें नहीं है, पशु पक्षी मोर मंदिर पेड़ पौधे कण कण परमधाम, पिया पिया, धनी धनी, तुही राज राज, ये आवाज आती है। क्यों? महाराज सिर्फ राज्य महाराज। इससे कहते हैं जब लोगे मेरा इष्ट, जब मेरा इष्ट लोगे, सुंदरता मुझे पाओगे। क्यों? राज्य का स्वरूप क्या है? प्रेम ब्रह्म दो एक, प्रेम ही ब्रह्म है। राज्य इसके के स्वरूप हैं, स्वरूप ही राज्य इसका स्वरूप। तब जब राज्य स्वरूप ही इसका का है, स्वरूप ही इसका का राज्य का है, तब उनका जब इसका आएगा तो मिल गया ना भाई। राज्य का स्वरूप प्रेम स्वरूप है, और प्रेम राज्य का मिल गया है, तो राज्य को पाया नहीं क्या? जब प्रेम ही राज्य का स्वरूप है, इसके ही राज्य का स्वरूप है, इस हमको मिल गया है, इसको पा लिया है, तो राज्य को पा लिया है। समझ रहे बात? राज्य क्या है? प्रेम के स्वरूप है, राज्य इसके के स्वरूप है। जब राज्य का स्वरूप है, यार सारे ग्रंथ कहते हैं, सारे शास्त्र कहते हैं कि परमात्मा प्रेम का स्वरूप है। गॉड लव इज गॉड, परमात्मा प्रेम का स्वरूप, प्रेम ही परमात्मा स्वरूप है। प्रेम ब्रह्म, और शास्त्र भी कहते हैं ब्रह्मेति आनंद, ब्रह्म आनंद का स्वरूप है। रसो वही स रस, वो रसा राशि रूप है। सारे ग्रंथ कहते हैं तो परमात्मा प्रेम का स्वरूप। अब जब स्वरूप ही प्रेम का है और प्रेम मिल गया, आपके अंदर आ गया, तो आगे राज्य मिल गए।
ये पाना होता राज्य को। जब राज्य का प्यार मिल जाएगा, प्रेम मिल जाएगा, तो राज्य को पा लिया। तो राज्य की जिक्र ही रहेगी, राज्य की फिक्र रहेगी, अपनी फिक्र जिक्र खत्म हो गई। खाते पीते उठते बैठते सोवत सपन जागृत, दम न छोड़े मासू जाकी असलक निस्वत, हर पल हर क्षण उन्हीं की जिक्र होगी। एक पतिव्रता नारी होती है, पतिव्रता जो नारी होती है उसे दिल से पूछिए, पतिव्रता नारी के किसी भी उसे जीवन के किसी पल घड़ी के अंदर उसको अपना ख्याल नहीं रहता है, अपना ध्यान नहीं रहता है। किसका ध्यान रहता है? अपने पति ध्यान रहता है। हम थे गोकुल के अंदर, गोकुल के अंदर गोपी थे, पतिव्रता नारी थे, कभी भी अपना ख्याल आया ही नहीं। सुंदर सा जी, हम गोपी थे, पढ़े लिखे नहीं थे, अंगूठा छाप थे गोकुल के अंदर भी। कोई गोपी पढ़े लिखे, कोई गोपी पढ़े लिखे, स्कूल था ही नहीं। स्कूल गोकुल होते थे, जेंट्स मर्द पहनते थे, लड़के पढ़ते थे, औरत नहीं। तब तो उस समय जो है हम गोपी रूप में अंगूठा छाप थे। लेकिन सोचिए, जो कुछ काम हम करते गोपी बन के जो कुछ काम करते थे, यहाँ तक कि अगर हम नहा रहे हैं तो भी कन्हैया के लिए नहा रहे हैं। ओ वाह, कन्हैया आएगा तो गोपी गंदी नहा ही नहीं है तो चला जाएगा। सोचिए, नहा रहे तो गोपी कृष्ण की नहा रहे, उनकी खुशी ले श्रृंगार कर रहे हैं, किसके अपने लिए नहीं, अपनी नहीं, कन्हैया की खुशी के लिए। कन्हैया आएगा, गोपी गंदी श्रृंगार नहीं किया, चला जाएगा। टोटल काम झाड़ू लगा रहे हैं, किसके लिए? कन्हैया के लिए भी। आएगा, अरे तो गंदा सा आंगन का मकान ही गंदा है, गंदा पड़ा हुआ, कन्हैया चला जाएगा। तो झाड़ू भी लग रहा है और भजन भी हो रहा है। बेटे को सेवा, बेटी को दूध पिला रहे हैं, सेवा करे, पति सेवा करे, टोटल काम कन्हैया की खुशी नहीं करते थे। इसलिए प्यार आया है 11 साल में इतना प्यार बढ़ गया। यहाँ तो लाखों लाख तपस्या करके परमात्मा को नहीं जा पाए। सुंदर सा नहीं पाए। फिर मैंने इतने तपस्या किया हुआ है, मैंने इतना भजन किया हुआ है, लाख व्रत तपस्या, 1.25 लाख व्रत तपस्या की, इतना माला जाप किए, हो गया मैं बोझा हो जाता है। लेकिन जो प्रेम होता है, प्रेम में अपनी याद नहीं रहती है, प्रेम अपनी मैं को खत्म कर देता है। प्रेम में जिससे प्यार उसी की याद रहती है। तो 11 साल कोई ज्यादा समय होता ही नहीं, लेकिन वो भी वहां धोखा इसलिए खा गए, ज्ञान नहीं था। प्रेम तो इतना ज्यादा था, इतना ज्यादा प्यार था कि मतलब नहीं कह सकते हैं। जा रे बाचादा पता रे प्यारे रोनता दिन जाए। श्री कृष्ण जी की 11 वर्ष तक बछड़ा चढ़ाए हैं, बछड़ा लेकर गोकुल से वृंदावन जाते नहीं, सारा दिन रोते रोते, आंख लाल, कपड़ा गीला, हाय कब कन्हैया आएगा, हाय कन्हैया कब आएगा। कभी सूर्य को गाली देते थे, सूर्य डूब नहीं जाता है, मेरा कन्हैया आ जाए। इतना प्यार था। चूल्हे में लकड़ी डालना चाहिए, हाथ डाल देते हैं, फिर लकड़ी तो हाथ डाल देते, पर जलता, हाथ जलता, पता ही नहीं। फिर इतना प्यार था। इसलिए 11, फिर भी ज्ञान की हम धोखा खा गए। 11 वर्ष के बाद जो कृष्ण की जन्माष्टमी जन्म तिथि होती है, उस दिन एक वृंदावन के अंदर कृष्ण के अंदर बैठे राज्य ने कह दिया, भाई चलो आज रास खेलेंगे। आए है तुम्हारे सर हम रास खेलेंगे, तुम परपुरुष निर्लज्ज कामी छलिया दुतारा। कहते ऐसा प्यार इतना ज्यादा था, ये पहचान होने से हमने पता नहीं क्या क्या कह दिया। तुम परपुरुष हो, निर्लज्ज हो, छलिया हो, बदमाश हो, हम बड़े घर के बउए पतिव्रता नारी हैं। ये है, इसने अज्ञानता ने मार दिया। प्रेम बिना ज्ञान के प्रेम अधूरा होता है, अधूरा होता है, धोखेबाज होता है, खतरनाक होता है। धोखा खा गए, 52 दिन तड़पना पड़ा, तड़प कर गए, रह गए, रोए। 52 दिन तड़पते रहे, तड़प करके जिए, तब कहीं जाकर के अपना अहंकार खत्म हुआ, मैं पतिव्रता नारी, मैं कुलबदाई खत्म हुआ। उसके बाद अब रास में गए, फिर वृंदावन में रास खेलने गए सुंदर सा, लेकिन वहां भी ज्ञान नहीं था तो धोखा खा गए। रास के अंदर इतना प्रेम, अखंड वृंदावन गए, जिस रास का वर्णन तो कोई सुन ही नहीं सकता है। ब्रह्मा विष्णु की ताकत नहीं सुनने की, ही ताकत नहीं सुनेगी। आज तक किसी ने बयान नहीं किया रास का वर्णन सुंदर सा, कहीं बयान नहीं मिलेगा आपको। इतना गहन विषय है और रास का वर्णन। सोच, वो रास के अंदर भी हम जो है, जब हमारे वस्त्र, हमारे श्रृंगार बिगड़ जा रहे हैं, नाचते कूदते हुए, तो राज्य में हमारा श्रृंगार कर देते हैं। तो ये पति का अधिकार होता है, पत्नी श्रृंगार करना। मेरे पति थे, प्रीतम थे, श्रृंगार कर, लेकिन मुझे पता नहीं मेरा पति है, इसमें मेरे अंदर अहंकार आ गया।
ये कहाँ जाएगा मुझे छोड़ कर करके, तो मेरा श्रृंगार कर रहा है, आ गया अहंकार, वहाँ भी अंतर ध्यान हो गए। ऐसे तीसरी बार वाणी लेकर आए हुए हैं। ये वाणी ब्रिज में नहीं थी, वाणी रास में नहीं थी, धोखा खा गए सुंदर सारी, तो वाणी अब लेकर जागने ब्रह्मांड निकाला गया। धोखा नहीं खाना, अब धोखा नहीं खाना। वाणी से पहचान करें राज्य महाराज सब कुछ आप ही करने का नाम, उस सब आप ही हो, आप ही सुख ही नहीं हो। परमधाम में राज्य जो कुछ परमधाम में सब राज्य का स्वरूप है। जब परमधाम में राज्य ही सिर्फ यहाँ हम कहाँ से आ जाएंगे, कहाँ से टपक जाएंगे भी, वहाँ राज्य यहाँ हम कहाँ से अगला से हो गए, वहाँ भी राज्य यहाँ भी राज्य। इसको धर्म कहा। ये ज्ञान आ जावे सिर्फ राज्य ही राज्य हैं। बताइए कौन किससे छल करे, कौन किससे धोखा करेगा, कौन किसको अब कौन किससे अपमान करेगा, तब तो प्यार ही प्यार रह जाता ना। एक राज्य का ज्ञान जो वाणी में कहा कि आत्म सौणी एक से जुजुवित से दे, आत्मा हम सब के एक है सुंदर साथी। शरीर से अलग अलग जरूर है, शरीर अलग अलग है, लेकिन आत्मा तो शरीर झूठा है, सिर्फ तो हमारा है ही नहीं है। हम शरीर नहीं, शरीर हमारा नहीं है, हम आत्मा है, आत्मा हम सबके एक है। और आत्मा जो एक वो है क्या, आत्मा वो राज्य का स्वरूप है। एक ही राज्य महाराज अनंत आत्माओं के स्वरूप लीला कर रहे हैं। और कौन हुआ भाई, हम कहीं है क्या, हम कहीं रह गए, रहे नहीं, राज्य रह गए सिर्फ, तब प्रेम होता है। सारा विकार ही खत्म हो जाता, माइक जितने भी, अगर ये ज्ञान हो जावे कि आत्मा ये परमात्मा, शास्त्र कहता है परमात्मा जब सूर्य ही किरणों के रूप में है, सूर्य ही किरणों के रूप में, सागर ही लहरों के रूप में, और राज्य ही परमात्मा आत्मा के स्वरूप में है। राज्य ही सिर्फ है और कोई है ही नहीं है। अब बताइए ये जब ये सुखांग में आने तब छूट जाए, सारा विकार छूट जाएगा, सिर्फ प्यार रह जाएगा। काम क्रोध लोभ मोह इस जितने माया सब इतना ऐसा मंत्र, ऐसा जादू है, ऐसा ही है। ये ज्ञान होते ही विकार सब हो, एक चिंता, हम सब एक है, हम सब एक हैं, हम सब एक हैं, हम सब की आत्मा एक है और आत्मा परमात्मा स्वरूप है। ये चिंतन चलता रहे, चिंतन होता रहे, हमारा जीवन आत्मामयी हो जाएगा। संसार से हट कर करके आत्मा के जगत में आ जाएंगे, आत्मा के धर्म में आ जाएंगे, आत्मा के स्वरूप में आ जाएंगे। जहाँ आत्मा है परमधाम में, आत्मा ही आत्मा, प्यार ही प्यार है, वहाँ प्यार ही प्यार है, वहाँ जीव है ही नहीं है, आत्मा ही आत्मा परम। इसलिए तो परमधाम में प्रेम का राज्य कहा गया है। काश यहाँ अगर एक आत्म भाव हो जावे, हम सबकी आत्मा एक है, हम सबकी आत्मा ही परमात्मा का स्वरूप, राज्य ही आत्मा स्वरूप में, सोचिए इतना ना सारा परमधाम सुख यहाँ मिल जाएगा। हकीकत यही सुंदर है कि परमधाम रहेगा, परमधाम सुख ले नहीं पाए, ले ही नहीं पाए। क्या सुख होता है, क्या लज्जत होता है, क्या प्यार होता है, नहीं ले पाए। ये खेल में उतारा गया है लज्जत लेने के लिए, प्यार का लज्जत। लेकिन प्यार का लज्जत तब मिलेगा जब हम वाणी के आधार हम एक, जो परम नाम हम एक हो जावे, एक हो जावे, हमारी विचारधारा एक हो जावे, हम एक आत्म एक हमारी एक हो गया, तो परम नाम सुख यहीं पर हो जाए। इसको कहते हैं वह जाति सुमिरन जिनको अरस जैसा सुख इत, जिसको संसार के अपने जाति सुमिरन हो जाएगी, मतलब हम परमात्मा हैं, हम आत्मा हैं, हम नहीं हैं, राज्य ही सिर्फ है, हमें राज्य ही सिर्फ हैं, तो परम नाम जैसा ही है सुख संसार में मिलेगा। संसार अभी ब्रिज में थे, ब्रिज में परिवार थे, ब्रिज में माया का प्रमाण था, काल में, लेकिन ब्रिज के अंदर आत्म भाव था, इससे वहां पर कोई दुख हुआ ही नहीं, कोई विकार नहीं थी, किसी पर विकार आया ही नहीं। सुंदर सा जी रास के अंदर योग माया का प्रमाण था, फिर आत्म भाव से परम हाँ विकार, लेकिन हाँ जितना अंश माया उतना विकार तो आएगा। ब्रिज में विकार आ गया, मैंपना आ गया, रास में भी आ गया, लेकिन जागने ब्रह्मांड देखिए जागृत ज्ञान आया हुआ है विकार को समाप्त करने के लिए। विकार समाप्त हो, जब विकार समाप्त होगा तब आनंद क्या, प्यार क्या होता है, परमधाम क्या, राज्य सुख क्या है, वो सब अनुभव किया जा सकता है। परमधाम देखने का एक ठिकाना, परमधाम अगर देखना है यहाँ इस वाणी के द्वारा देख सकते हैं, राज्य को देखना है तो वाणी दिखा सकती है। ये वाणी आई इसलिए कि परमधाम को दिखाने के लिए, ये वाणी आई इसलिए आपको दिखाने के लिए, आपको दिखाने के लिए ये वाणी इसलिए राज्य को दिखाने आई है। ये चश्मा है,
ऐसा दूरबीन है वाणी, ऐसा दूरबीन, ऐसा ही यंत्र है, सब कुछ दर्शाने वाली है। ऐसा दूरबीन मिलेगा ही नहीं संसार के अंदर, ऐसा ही दूरबीन है, ऐसा यंत्र दिया राज्य ने। इस माया, इस वाणी रूपी यंत्र से, दूरबीन से माया को जितना वाणी का मंथन करेंगे उतने माया का असल रूप सामने आता जाएगा। जितना वाणी का मंथन करेंगे अपना असल स्वरूप सामने आता जाएगा। जितना वाणी का मंथन करेंगे उतना ही परम स्वरूप सामने आता जाएगा। जितना वाणी मंथन उतना राज्य का स्वरूप सामने आता जाएगा। ऐसा यंत्र बिल्कुल अज्ञानता को पर्दा हटाने वाली वाणी। इसमें अज्ञानता है ही नहीं, अंधकार है ही नहीं, प्रकाश ही प्रकाश है, रोशनी ही रोशनी है। ऐसे कहते हैं जब सूर्य उगता है ना, अपन जो जैसा वैसा दिखने लगता है। जब तक सूर्य को नहीं है, तो अगर सूर्य नहीं है, कहीं मिट्टी का टेढ़ा हो तो भूत बैठा हुआ है, लगता है ना। फिर कहीं रस्सी है, अरे तो सांप है, बहुत सांप बैठ लेटा हुआ है। अंधेरे में भ्रम ही भ्रम होता है, भ्रम ही भ्रम होता है। भ्रम ही इंसान को भरमा देता है, दुखी करता है। इसे ऐसे अज्ञानता मेरे संसार के ब्रह्म ज्ञान लेकर राज्य महाराज आए, ये ब्रह्म ज्ञान लेकर आए। इस ब्रह्म ज्ञान की रोशनी से सुंदर सारा अज्ञानता का नाश हो जाता, सारा भ्रम दूर हो जाता है। कौन मेरा है, कौन पराया है, सब अपने पराये पहचान हो जाता है। इससे जो है कि हमारे सरकार श्री अपने जीवन में, अपने जीवन का सार, सरकार से अपने जीवन का सार दे गए हैं कि वाणी मंथन चित्तवन रहने का कोई विकल्प नहीं है, उसका दूसरा कोई रूप रेखा नहीं है। वाणी मंथन तो करना ही पड़ेगा अगर अपना कल्याण चाहते तो। बिना वाणी मंथन कल्याण होगा ही नहीं, फिर ज्ञान होगा ही नहीं, फिर पहचान होगी, भटकाव होगा, भ्रम होगा, भ्रांति होगी। और जब तक भ्रांति है तब तक कल्याण नहीं। तो भ्रम को दूर करने के लिए, अज्ञानता नाश करने के लिए ये ज्ञान रूपी रोशनी आई है। सुंदर हकीकत में वाणी ही ज्ञान है, यही रोशनी है। बाकी तो गीता, भागवत, रामायण जितने भी ग्रंथ है प्रकाश सबके अंदर, लेकिन कैसा प्रकाश है? अंधेरे में भी। कैसा है प्रकाश है? जैसे जो है कि पत्थर के अंदर हीरा छिपा हो, फिर अब हीरा का ज्ञान होता तो हीरा का फर्क होगा। फिर कैसा ज्ञान है? दुनिया का ज्ञान है जैसे कोयले के अंदर सोना छिपा हो है, लेकिन छिपा हुआ है। उस छिपे हुए खजाने को ये वाणी निकालने वाली है, क्योंकि प्रकाश है। ऐसा यंत्र है। फिर सारे ग्रंथों के अंदर कहाँ कहाँ क्या क्या ज्ञान छिपा हुआ है, वो सब ज्ञान दर्शाने वाली। ऐसे सुंदर सा वाणी मंथन हम सब सुंदर सा पहला जीवन, पहला प्रमुख उद्देश्य होना चाहिए। बिना वाणी मंथन किए खाना हराम, पीना हराम, ऐसा होना चाहिए। वाणी मंथन मतलब राज्य से बातें करना, वाणी भाषा राज्य से बातें करना। अब पत्नी अपने पति से बातें ही नहीं करे फिर और सुखी रहे तो फिर पत्नी नहीं कहलाएगी। जो पत्नी अपने पति से बिना बातें किए अगर सुखी तो पत्नी नहीं कहलाएगी। पत्नी वो कहलाएगी जो अपने पति से बातें करके सुखी होती है। पति से बातें करके सुखी होती, सुख मिलता, वो पत्नी कहलाएगी। ऐसे सुंदर सा तो सुंदर सा जो राज्य से वाणी बाँच करके सुख पाते हैं, आनंद पाते हैं, सुख मिलता है। तो वाणी बाँचना, राज्य से बातें करना हो गया। राज्य हमारे लड्डू के पेड़ा भर के भूखे नहीं हैं, राज्य प्यार के भूखे हैं। प्यार मतलब राज्य से वाणी, राज्य से बात, वाणी बाँचना, वाणी पढ़ना, राज्य से बातें करना हो, इसको प्यार कहा जाता है। घर में कोई मेहमान आ जावे, राज्य में साक्षात आ जावे, खूब लड्डू है, पेड़ा पर खूब खिलावे, फिर खूब आरती उतार, फिर बातें नहीं करे, बातें नहीं करे, फिर चाहेंगे रहना होगी पूजा, पूजा नहीं, अधूरा है। अरे राजी तो बात छोड़िए फिर कि कोई मेहमान, कोई सतगुरु आ जाए, घर पे आ जाए, खूब खिलाए, बात नहीं, बैठ कर बात ना, हमारे पास फुर्सत नहीं है, फुर्सत नहीं है। पत्नी खूब पति की सेवा करे, खूब खिलाए पिलाए, लेकिन मेरे पास फुर्सत नहीं, इस बात में फुर्सत नहीं है। पति डंडा मार के बाहर कर देगा, चल, वो पति चाहेगा ही नहीं। उस पत्नी वो पति चाहेगा जो पत्नी पति से प्रेम से बातें करे, फिर वो चाहेगा। खिलाना पिलाना कोई भूखा नहीं होता, प्यार के सब भूखे होते हैं, सबको प्यार चाहिए। ऐसे राज्य को भी प्यार चाहिए। धनी जी को प्रेम भावे और कछु ने सुभावे, उनको प्यार सिर्फ तो प्यार करना हो गया। वाणी बाँचना, राज्य से बातें करना हो गया। और जब राज्य से बातें करेंगे, प्यार अंदर होगा तो चितनी अपने आप बिना चितनी रह जाएगा ही नहीं।
बिना चितवनी रहा नहीं जाएगा। फिर अंदर प्यार, फिर चितवनी न हो, फिर ध्यान न होगा ही नहीं। बिना प्यार की चितवनी होती है, प्यार वाणी पढ़ेंगे तो प्यार अंदर होगा, तो चितवनी होगी सुंदर, तो अपने आप रहनी हमारी सुधरती जाएगी। चेतनी ही रहनी सुधारने वाली है, कि चितनी से अंदर इष्ट अंदर आएगा, जो नंद के इष्ट अंदर आएगा हमारी यानी अपने आप सुधर जाएगी। बोलो से प्राणनाथ प्यारे सतगुरु महाराज की जय। सर्व सुंदर साथ। एक सिपाही यूं हक्की सिपाही खेल में देलम करी खबरदार, यूं हक्की सिपाही खेल में करते यूं, इस तरह से राज्य ने खेल में छिपा दिया हुआ है। यूं हक्की सिपाही खेल में किसको छिपाया? अपने आप को छिपाया हुआ है। राज्य ने खेल में अपने आप को छिपा दिया हुआ है, छिपा दिया हुआ है। चाहे हीरा पन्ना के अंदर छिपा हुआ है, पन्ना हीरा का खान है, ये छिपा हुआ है। अब जो जोहरी होगा वो तो हीरा को पहचानेगा, छिपा है। और ऐसे हीरा ऊपर है तो हीरा की कीमत कदर होगा। पहले बताते हैं जब महाश्री प्राणनाथ